हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PMW ट्रिक्स। आप सभी के लिए एवरेज का आज एक बेहतरीन सेशन लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिक के साथ चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। ट्रिक, सबसे पहले ट्रिक देखेंगे। ओल्ड एवरेज ऑफ पीपल इनटू नंबर ऑफ पीपल कम इनटू लीव, मतलब कितने पीपल समूह में आया और कितनी समूह छोड़ के गया, प्लस नंबर ऑफ फाइनली पीपल इनटू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एवरेज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एवरेज। ठीक है, तो चलिए इसे इस तरह से भी समझें। ओल्ड एवरेज ऑफ पीपल मतलब पुरानी औसत जो है, ठीक है, पुरानी एवरेज, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ पीपल कम एंड लीव। तो नंबर ऑफ पीपल कम, कितने पीपल आया और कितने लीव किया मतलब छोड़ के चले गया, प्लस नंबर ऑफ फाइनली पीपल मतलब टोटल कुल संख्या, आदमियों की कुल संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ फाइनली पीपल इनटू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एवरेज, इंक्रीज या डिक्रीज इन एवरेज। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो हमें यह ट्रिक के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक कक्षा के 33 छात्रों का औसत भार है 30 kg। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लें, मतलब अध्यापक क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि हो जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। तो फार्मूला क्या है, ओल्ड एवरेज, क्या है, ओल्ड एवरेज लेना है, ओल्ड एवरेज ऑफ पीपल। तो ओल्ड एवरेज ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ। तो ओल्ड एवरेज ऑफ स्टूडेंट कितना है, 30 kg इंटू क्या है, नंबर ऑफ पीपल कम एंड लीव। तो यहाँ क्या है, एक अध्यापक क्या शामिल किया गया है, तो एक, फिर प्लस शामिल किया गया तो प्लस, फिर क्या, फाइनली पीपल, फिर ट्रिक में क्या है, नंबर ऑफ फाइनली पीपल। तो नंबर ऑफ फाइनली पीपल क्या हो जाएगा, पहले छात्र कितना थे 33 और एक अध्यापक आ गया तो कितना हो गया अब 34 इंटू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एवरेज। तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि हुआ है तो क्या, ब्रैकेट में प्लस 500 ग्राम। तो 500 ग्राम वृद्धि हुआ है, जिसको केजी में लेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो ये 0 से 0 कटा, 0 से फिर 0 कटेगा, ये 5 से 5 दूना 10, ये 2 से कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 17 बार में। और अगर ये 30 एका 30 प्लस 17 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 7 और 3 और 1 कितना 4। तो 47 ये क्या हो जाएगा, अध्यापक का एज हो जाएगा। अध्यापक का, यहाँ क्या बोला, अध्यापक का भार बोल रहा है, वजन पूछ रहा है, तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 47 kg। चलिए इसे एक बार और समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ क्या किए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुराना एवरेज लेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुराना एवरेज लेंगे, कितना है 30 kg। अब कितने पीपल आया है या कितने पीपल छोड़ के चले गया है, तो यहाँ पर एक अध्यापक को सम्मिलित किया गया है तो गुना 1 करेंगे, फिर आया है तो प्लस, और फाइनली पीपल कितना हो गया, फाइनली 33 छात्र था तो एक जब आ गया अध्यापक तो कितना हो गया 34 हो गया। और एवरेज में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस कितना 500 ग्राम, 500 ग्राम हुआ है तो इसको केजी में बदल लेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 से ये 5 दूना 10, क्योंकि सब केजी में था इसलिए केजी में बदले। तो अब ये 2 से कटेगा, ये 17 दूना 34। तो अब 30 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47। तो अध्यापक का भार कितना निकल के आया 47 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक नाव के 10 नाविकों में से
60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाता है। तो 60 केजी 10 नाभिक में से, तो नंबर तो यहाँ 10 है, 10 नाभिक में से एक 60 केजी वाले भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा आ रहा है और औसत में वृद्धि कर दे रहा है। तो इसका मतलब है जो आ रहा है उसका भार जो गया उससे अधिक रहा होगा, तो इसलिए प्लस कर देंगे। अगर वृद्धि कर दे रहा तो प्लस करेंगे, तो अधिक रहा होगा। तो अब एक आया और एक गया, तो नंबर में क्या होगा, एक 60 केजी का गया और एक नया व्यक्ति आया, तो नंबर में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। 10 में एक गया 9 हुआ और फिर एक आ गया तो 10 ही रहा। तो 10 और कितना वृद्धि कर दे रहा, भार में 800 ग्राम की वृद्धि कर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा 800, चूँकि ये 60 केजी में है सब, तो इसको केजी में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो 0 से 0, फिर 0 से 0, ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 और यहाँ 8 एक 8, तो 60 प्लस 8 एक 8, तो क्या हो जाएगा 68। तो फाइनली नाभिक का भार कितना है, जो आया उसका भार कितना है 68 है, इसीलिए एवरेज क्या हुआ था, बढ़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 42 छात्रों के समूह में औसत आयु 16 वर्ष है। शिक्षक की आयु को सम्मिलित किए जाने से औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। तो ट्रिक में क्या है, ओल्ड एवरेज लेना है। तो औसत आयु पहले कितना था, 16 वर्ष था, ठीक है। और कितने पीपल आया या गया, तो एक शिक्षक को सम्मिलित किया गया है, तो गुना 1, आया है तो प्लस, और फाइनली पीपल कितना हो गया, तो पहले 42 छात्र था तो एक को सम्मिलित किया तो 43 हो गया, इनटू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एवरेज, तो 1 वर्ष की वृद्धि हुआ है तो प्लस 1 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा, ये 16 का 16 प्लस ये 43 गुना 1, तो क्या हो जाएगा 43, तो 60 प्लस 43 गुना 1 43, तो ये कितना 6 3 9 और 4 और 1 कितना 5, तो कितना आ जाएगा 59 वर्ष। शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा 59 वर्ष। फाइनली आंसर कितना होगा 59। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक शिक्षक के उम्र को सम्मिलित करें तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या होगा, तो यहाँ भी उसी तरह ओल्ड एवरेज कितना है 15, एक शिक्षक को सम्मिलित किया गया है, मतलब एक आदमी आया तो गुना 1 प्लस आया है तो प्लस, फिर एवरेज में वृद्धि हुआ है। फाइनल पीपल कितना हो गया, पहले 24 छात्र था, एक शिक्षक आया तो टोटल 25 हो गया, और एवरेज में 1 वर्ष की वृद्धि हुआ है तो प्लस 1 कर लेंगे इंटू में, तो ये 15 एक 15 प्लस 25 एक 25, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 2 1 3 1 4, तो शिक्षक की आयु कितना निकल के आएगा, तो 40 वर्ष। क्या हो जाएगा 40 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 25 वर्ष और 27 वर्ष है। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 25 वर्ष और 27 वर्ष है। इसके स्थान पर 2 नए पुरुष को लाया गया है। इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। 2 नए पुरुष आने से 2 वर्ष की वृद्धि हो गया। तो जो 2 पुरुष बाहर गए हैं और जो 2 नए आए हैं, तो जो बाहर गए हैं उसके एज से ज़्यादा एज हुआ होगा तभी तो औसत में वृद्धि हो गया। तो बाहर जो गए हैं उसका एज कितना है, एक का 25 और एक का 27, तो ऐड करेंगे तो ये 7 5 12, 2 2 4 और 1 5, 52 वर्ष है। इसका मतलब है ये 52 वर्ष से अधिक रहा होगा। तो 2 पुरुष गया और 2 पुरुष आया, तो संख्या में कुछ परिवर्तन होगा क्या, नहीं, ये 8 पुरुष ही रह जाएगा, तो संख्या में कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन औसत को क्या किया, वृद्धि कर दिया, कितना 2 वर्ष वृद्धि कर दिया, तो इंटू 2 कर देंगे,
तो ये 52 प्लस 8 दूना कितना 16। तो इसे जब ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 5 और 1 6। अब बोला है दोनों नए पुरुषों का औसत ज्ञात करें। दो नए पुरुषों का, दो, यहाँ संख्या कितना हो जाएगा, ये तो योग हो गया ना। जो दो नए पुरुष आया उसका टोटल कितना हो जाएगा 68। ठीक है, 68 वर्ष हो गया, टोटल योग हो गया। तो अब औसत निकालना है तो ये क्या करेंगे, अगर योग पूछता तब तो 68 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ बोला है दो नए पुरुषों का औसत आयु कितना है। तो औसत आयु के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, चूंकि संख्या 2 है, 2 के लिए पूछ रहा है। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 34। ठीक है, औसत आयु क्या हो जाएगा दो नए पुरुषों का 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 7 व्यक्ति में से एक 40 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नई व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 केजी वृद्धि हो जाता है, तो नए व्यक्ति की भार कितना होगा। तो वृद्धि हो जाता है, इसका मतलब है जो ओल्ड एवरेज कितना है, यहाँ ओल्ड एवरेज नहीं है, मतलब 40 केजी, तो 40 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है जिससे वृद्धि हो जा रहा है औसत भार में। तो इसका मतलब है जो गया इससे अधिक रहा होगा, 40 केजी वाले भार का व्यक्ति के स्थान पर आ रहा, तो ये 40 केजी से अधिक रहा होगा। ठीक है, अब एक गया और एक आया तो संख्या में कुछ चेंजेस होगा क्या। 7 व्यक्ति था, 40 केजी वाले व्यक्ति चले गया और एक न्यू व्यक्ति आया, तो संख्या में तो चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन औसत भार में क्या किया 1 केजी वृद्धि कर दिया। तो 40 प्लस 7 1 का 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 47। ये 47 क्या हो गया, नए व्यक्ति का भार हो गया। ठीक है, नए व्यक्ति का भार कितना आया 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितना होगा। तो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 15 वर्ष है, तो ओल्ड एवरेज कितना है 15। अब 20 नए विद्यार्थी प्रवेश कर रहा है, तो कितना विद्यार्थी आ रहा है 20 आ रहा है, तो प्लस आने से फाइनली नंबर क्या हो जाएगा, 30 विद्यार्थी पहले था, 20 नया विद्यार्थी आया, तो फाइनली 50 हो जाएगा। और औसत में क्या कर रहा, औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि कर दे रहा, तो वृद्धि कर रहा तो प्लस 0.2 प्लस लेंगे इंटू में 0.2, तो अब इसे कटाएंगे तो ये दशमलव कैंसिल होगा, तो 10, ये 0 से 0 कटेगा, और यहाँ 15 दूना 30, ये 0 प्लस ये 5 दूना क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह से इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा 310। ये तो 20 नए विद्यार्थी जो प्रवेश लिया उसका टोटल उम्र हो गया 310 वर्ष। अब बोल रहा है नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितना होगा, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करने के लिए योग कितना आया 310, और विद्यार्थी क्या है, नए विद्यार्थी कितना है तो 20 है, तो 20 से भाग दे देंगे, ये 0 से 0 कटेगा, और 2 से ये 31 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 15.5, 15.5 बार में। तो आंसर क्या हो जाएगा, नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितना हो जाएगा 15.5 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 50 आदमियों की आवश्यक उम्र 60 वर्ष है। यहाँ आवश्यक नहीं होगा, क्या होगा औसत होगा, यहाँ क्या कर लेंगे औसत कर लेंगे। यदि 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं तो अवसर आयोग, औसत आयोग, यहाँ क्या हो जाएगा औसत उम्र हो जाएगा, यहाँ औसत उम्र बढ़ करके 62 हो जाती है। तो छोड़े गए आदमियों की कुल उम्र ज्ञात करें। टाइपिंग मिस्टेक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 50 आदमियों की औसत उम्र 60 वर्ष है,
यदि 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं तो औसत आयु बढ़कर 62 हो जाती है, तो छोड़े गए आदमियों की कुल उम्र ज्ञात करें। तो पहले ओल्ड एवरेज कितना है इसका? 60 वर्ष है, ठीक है। यदि 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं तो छोड़ के जाता है तो गुना 5, कितना आया कितना गया ये तो गुना करते थे, तो गुना 5, और चले गया तो माइनस। फिर फाइनली पीपल कितना हुआ? 5 आदमी छोड़ के चले गया, 50 आदमी था तो फाइनली 45 हो गया। और फिर गुना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एज, तो कितना? 60 से 62 हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया? 2 वृद्धि हो गया। 60 से 62 हुआ है तो 2 की वृद्धि हुआ है, तो यहाँ 6 पंचे 30, 0 माइनस ये 45 दूना कितना? 90 हो जाएगा। चूँकि इंक्रीजिंग हुआ है तो प्लस 2 लेंगे, और 45 दूना 90, तो इस तरह से जब इसे घटाएंगे तो कितना होगा? 210। तो छोड़े गए आदमियों की कुल उम्र कितना होगा? 210। अगर औसत पूछता तो 5 आदमी छोड़ के गया है तो क्या करते? 210 को 5 से डिवाइड कर देते, तो 5 से 5 20, 5 दूना 10, क्या आ जाता है? 42 वर्ष। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुल उम्र पूछा है तो कितना हो जाएगा आंसर? 210। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 12 बच्चों का औसत उम्र 20 वर्ष है। यदि एक नए बच्चे का उम्र को सम्मिलित करें तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाता है, तो नए बच्चे का उम्र ज्ञात करें। यहाँ कम हो जाता है तो यहाँ भी वही ट्रिक लगाएंगे। ओल्ड एवरेज कितना है हमारा? 20 है, यहाँ पर दिया हुआ है, इनटू एक नए बच्चे का उम्र को सम्मिलित किया जा रहा है, एक कर रहा है, कम या लीव कितना हो रहा है? कितने आ रहे हैं या कितने जा रहे हैं? तो 1 आ रहे हैं तो प्लस, अब फाइनली पीपल कितना हो जाएगा? तो 12 बच्चा था, 1 बच्चा और आया तो कितना हो गया? 13, इंटू 1 वर्ष की कमी हो जा रहा है। औसत उम्र में क्या हो रहा है? 1 वर्ष कम हो जा रहा है, तो कम हो जा रहा है तो -1 लेंगे इंटू में, तो ये 20 1 का 20 प्लस -13 1 का 13, तो यहाँ कितना निकल के आएगा? 7। तो नए बच्चे का उम्र क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नए बच्चे का उम्र क्या हो जाएगा? 7 जो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 31 आदमियों का औसत उम्र 19 वर्ष है। एक आदमी छोड़कर चले जाते हैं तो आवश्यक उम्र नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ क्या हो जाएगा? औसत उम्र 18 वर्ष हो जाता है, तो जाने वाले व्यक्ति का उम्र ज्ञात करना है। तो यहाँ भी सेम ट्रिक लगेगा। ओल्ड एवरेज कितना है? 19 है, और एवरेज 18 वर्ष हो जाता है, कम हो जाता है, और एक आदमी छोड़ के गया तो गुना 1, छोड़ के गया तो माइनस, छोड़ के जाए तो माइनस, और समूह में अगर आए तो प्लस करेंगे यहाँ। अब फाइनल पीपल कब क्या हो जाएगा? जब 31 पीपल था, 31 आदमी था, एक छोड़ के चले गया तो 30 हो गया, इंटू औसत उम्र में पहले 19 था, अब 18 हो गया, तो कमी हो गया, तो -1 लेंगे, कम हो गया। अगर अधिक होता तो +1 लेते। और यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर अगर सम्मिलित हो तो प्लस, अगर समूह छोड़ के जाए तो क्या? माइनस। तो यहाँ 19 1 का 19, और इंटू करेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, और 30 1 का 30, और ऐड करने पर ये 9, और 3 और 1 4, तो ये 49 वर्ष हो जाएगा। नए व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा? 49 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 8 आदमियों का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ोतरी हो जाती है। यदि एक आदमी 20 वर्ष उम्र का समूह से दूसरे आदमी के द्वारा बदल दिया जाता है तो नए आदमी का उम्र ज्ञात करना है। तो एक आदमी जिसका उम्र कितना है? 20 वर्ष है, उसके जगह पर दूसरे आदमी को लाते हैं तो औसत उम्र में 2 वर्ष बढ़ जाता है। इसका मतलब जो आदमी गया 20 वर्ष के उम्र का,
और जो आया उसका उम्र अधिक रहा होगा तो अधिक रहा होगा तो प्लस, और एक गया और एक आया तो संख्या में कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं, तो संख्या तो 8 का 8 ही रहा। अब कितने औसत उम्र में कितना वृद्धि हुआ? 2, तो +2 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 8 दूना 16, तो यहाँ कितना निकल के आएगा? 36। आंसर क्या हो जाएगा? 36। तो इस तरह का क्वेश्चन में जब भी एक का उम्र दिया रहे और उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति को लाए और अगर वृद्धि हो जाए तो दिए गए व्यक्ति का उम्र जो निकल गया उससे अधिक होगा तब औसत उम्र में वृद्धि कर देता है, अगर कम होगा तो औसत उम्र में कमी कर देगा। तो यहाँ पर औसत उम्र में वृद्धि कर रहा था, तो जो व्यक्ति निकल के गया 20 वर्ष का उससे उम्र ज़्यादा रहा होगा, जिसके कारण औसत उम्र में वृद्धि हो गया, इसलिए क्या किए? प्लस किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत उम्र 16 वर्ष है। 16 वर्ष के एक लड़का को दूसरे लड़का से बदल दिया जाता है, जिससे कक्षा का औसत उम्र 15.875 वर्ष हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो इसका मतलब है जो स्टूडेंट आया वो गए स्टूडेंट से उसका उम्र क्या होगा? कम रहा होगा, तो माइनस 16 वर्ष का उम्र का लड़का समूह से चला जाता है और कोई एक नया लड़का आता है जिससे औसत उम्र में कमी आता है। तो औसत उम्र में कमी आ जाता है, इसका मतलब उसका उम्र कम रहा है। जो न्यू लड़का आ रहा है उसका उम्र क्या हो रहा है? कम है, इसीलिए औसत उम्र में कमी कर दे रहा है, तो माइनस लेंगे। और एक गया और एक आया तो संख्या में कोई चेंजेस होगा क्या? नहीं, 40 का 40 ही रहेगा। और औसत उम्र में कितना का कमी कर दे रहा है? तो कमी कर रहा, तो माइनस 16 में घटाएंगे 15.875 को तो कितना होगा? 16.000 में अगर घटाएंगे 15.875 को तो यहाँ से 1 लेंगे तो कितना आएगा? 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ 9 में 8 गया तो 1, यहाँ 5 में 5 कट्टी कट्टी, ये कितना आ गया? 0.125। अब ये दशमलव कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 देके 3 जीरो, क्या आएगा? 1 देके 3 जीरो, इसे कटाएंगे तो 25 चौके 100, जीरो उतर जाएगा, यहाँ 25 बचे और ये 40 से फिर ये 40 कटेगा चूँकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या? प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पर कमी हो रहा, उम्र में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। और 16 वर्ष का एक लड़का को दूसरे लड़का से बदल दिया जाता है। यहाँ क्या आ रहा है? 16 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 5 तो 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एवरेज में औसत उम्र में कमी आया है तो उम्र हर हाल में क्या निकलना चाहिए? आंसर कम निकलना चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत रहा? एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत उम्र 16 वर्ष है। 16 वर्ष के एक लड़का को दूसरे लड़का से बदल दिया जाता है, जिससे कक्षा की औसत उम्र 15.87 वर्ष हो जाता है, मतलब कम हो जा रहा है, औसत उम्र में कमी हो रहा है। तो नए छात्र का जो उम्र निकलेगा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ 16 ये प्लस लेंगे तो ये प्लस, और यहाँ 14 कट गया तो -5 बचा तो मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस 16 प्लस माइनस -5, तो क्या निकल के आएगा? 11 वर्ष। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा? 11 वर्ष होगा। यहाँ हमेशा प्लस लेंगे। अगर औसत उम्र में कमी या वृद्धि हो रहा है तो उसके लिए एक जा रहा और एक आ रहा, तो यहाँ हमेशा प्लस लेंगे। सिर्फ जाए तो माइनस लेंगे, सिर्फ आए तो क्या होगा? प्लस लेंगे। अगर सम्मिलित हो रहा है तो प्लस लेंगे, अगर जा रहा है तो माइनस लेंगे। लेकिन एक जाए और एक आए तो हमेशा प्लस लेंगे। वो डिपेंड करेगा, यहाँ पर अगर
औसत एवरेज में इंक्रीज कर रहा तो प्लस लेंगे, औसत एवरेज में डिक्रीज कर रहा तो माइनस लेंगे। तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा? 11 वर्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। यह क्वेश्चन एक बार फिर से देख ले। तो ये इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत हुआ? इसमें हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो अगर सम्मिलित होता है समूह में तो उसको प्लस लेते हैं, ठीक है। अगर जाता है तो माइनस लेते हैं, लेकिन एक जाए और एक आए तो हमेशा बीच में क्या लेते हैं? प्लस ही लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे 40 छात्रों का औसत उम्र 16 वर्ष और 16 वर्ष का एक लड़का चल गया, जिसके कारण से औसत उम्र में इतना वर्ष हो गया, मतलब कमी आया है। तो इसका मतलब है जो एक गया एक आया तो हमेशा प्लस लेंगे, और 40 एक गया एक आया तो संख्या में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, 40 ही रहेगा, संख्या 40 ही रहेगा। तो यहाँ पर इंटू, अब एवरेज में कमी आ गया है तो माइनस कितना कमी? 0.125 का कमी आ गया। 16 में से अगर 15.875 को अगर माइनस करते हैं तो 0.125 आता है। अब इसको दशमलव को कैंसिल करेंगे, ये 25 बच्चे, ये 25 चौके 40 आएगा, 40 से 40 ये कटेगा तो 16 और प्लस माइनस माइनस 5 जगह 5 तो 16 में 5 गया, क्या आएगा? 11। फाइनली आंसर इसका क्या आएगा? 11 वर्ष। नए छात्र का उम्र क्या हो जाएगा? 11 वर्ष। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। एवरेज, औसत का और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।